हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल पर। मैं ओजस्वी भारद्वाज आपकी इस लेक्चर सीरीज ऑफ ग्राफ और टेबल में आगे की क्लास लूँगी। तो पिछली क्लासेस में हमने परसेंटेज, एवरेज, औसत और अनुपात ये सब कवर कर लिया है। वर्क और मेन की भी प्रॉब्लम कवर कर ली है, कैसे कितना काम और कितने आदमी चाहिए या इस तरीके की प्रॉब्लम भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन भी एक तरीके का देख लिया है ऑलरेडी। आज हम एक नई तरीके की प्रॉब्लम करेंगे जिसमें होगा कि पाइप यानी कि पाइप और टंकी की प्रॉब्लम। जनरली होता है कि एक सवाल आता है आपका कि एक मिनट। हाँ जी, तो जनरली एक क्वेश्चन आता है कि एक पाइप, एक टंकी है, उसमें तीन चार नल लगे हुए हैं और तीन चार नल है जिससे पानी आ रहा है, और नीचे के साइड तीन चार नल ऐसे भी लगे हैं जिससे पानी निकल रहा है। हो सकता है जिस स्पीड से पानी आ रहा हो उस स्पीड से पानी निकल ना रहा हो, यानी कि पानी थोड़ा तेज आ रहा हो और पानी निकल थोड़ा धीरे रहा हो। तो एक समय ऐसा आएगा ना जब टंकी आपकी पूरी भर जाएगी। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। उसी तरीके से अगर मैं ये कह दूं कि पानी तो बूंद बूंद आ रहा था लेकिन निकलने की जो स्पीड थी वो 1 लीटर 1 सेकंड में ही निकल जाता, तो उस हिसाब से आपकी टंकी कभी भरेगी ही नहीं। ये क्लियर है? आप एक जनरल एक बाल्टी अपने दिमाग में लगा लीजिए और एक नल और एक छेद नीचे कर दीजिए, आप उससे समझ जाएंगे कि टंकी में कैसे पानी का भरना, टाइम निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो उसमें भी आया हुआ था, तो हम उस पे ही शुरू में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल, जैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मैं बोलूं कि मेरी टंकी 1000 लीटर की है, मतलब कि 1000 लीटर की मेरी टंकी थी, उसमें दो नल लगे थे। एक नल जो था वो 100 लीटर पर मिनट में भर रहा था और दूसरा नल जो था वो 50 लीटर पर मिनट, या मान लीजिए 150 अभी कैलकुलेशन इजी के लिए मान लेते हैं कि एक टंकी 100 लीटर पर मिनट में भर रही थी। मतलब एक नल आपका, यहीं पे दो नल लगे हैं मान लीजिए, एक नल आपका 1 मिनट में 100 लीटर भर रहा था, दूसरा नल आपका 1 मिनट में 50 लीटर भर रहा था। तो यदि हम ये दोनों नल को ऑन कर दें तो कितना समय लगेगा कि टंकी पूरी फुल हो जाए? बेसिक क्वेश्चन है। तो यदि ये दोनों एक साथ ऑन कर दें तो आप ये, क्योंकि स्पीड ही दी हुई है, जैसे आपको याद होगा मेन वाली प्रॉब्लम में पहले आपको स्पीड निकालने की बोल रही थी कि 1 मिनट में कितना कर पाता है या एक दिन में कितना काम कर पाएगा, उसी तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना कर पा रहा है, यानी कि 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना काम कर पा रहा है। तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिया हुआ है कि पहला नल आपका 100 लीटर 1 मिनट में भरता है, दूसरा नल आपका 50 लीटर 1 मिनट में भरता है। दोनों को साथ खोल दें तो आपको नहीं लग, सॉरी, 150 था। आपको नहीं लगता कि दोनों मिला के 1 मिनट में 250 लीटर पानी भर देंगे? बिल्कुल दिमाग में आप ऐसे सोचिए कि आपके घर पे एक टंकी रखी है, एक नल आपका 100 लीटर 1 मिनट में भरता है, अगला नल आपका 150 लीटर 1 मिनट में भरता है। तो अगर आप 1 मिनट के लिए खोलेंगे तो दोनों 100 और 150 मिला के 250 लीटर भर देंगे आपका एक ही मिनट में। ठीक है, आपकी टंकी कितने लीटर की है? आपकी टंकी है 1000 लीटर की। ठीक है, 250 लीटर आपका एक ही मिनट में भर गया, तो टोटल कितना समय लगेगा? टोटल आपकी टंकी कितनी बड़ी है अपॉन कितनी स्पीड, मतलब 1 मिनट में कितना पानी भर पा रहे हैं। तो 1 मिनट में दोनों मिल के 250 लीटर भर पा रहे हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 4 मिनट। मतलब 4 मिनट अगर आप खोलेंगे तो दोनों नल मिल के उस टंकी को भर देंगे। ये एक टाइप का हो गया। यदि इसी में मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि यहाँ पे नीचे भी एक नल लगा हुआ था जो कि पानी निकाल रहा था 50 लीटर पर मिनट की स्पीड से, इसी में मैंने एक चीज ऐड कर दी। तो अब अगर आप अपने दिमाग में सोचिए, बाथरूम में आपकी एक टंकी है, उसमें से एक नल से 100 लीटर पानी आ रहा है 1 मिनट में,
अगले नल से आपका 150 लीटर पानी आ रहा है 1 मिनट में, लेकिन उसी 1 मिनट के अंदर 50 लीटर पानी नीचे से बह भी जा रहा है। तो इसका मतलब कि 50 लीटर पानी कम भी हो जाएगा उसी 1 मिनट में। तो यदि मैं इसको करूंगी तो 100 प्लस 150 250 माइनस 50 200, तो नेट हमारे पास 200 लीटर ही उस टंकी में बचेगा 1 मिनट में। ठीक है, अब अगर इसमें समय निकालना पूछे कि टोटल कितना समय लगेगा पानी टंकी पूरी भरने में, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल लीटर हमारे पास अभी भी 1000 लीटर की ही टंकी है, 1 मिनट में 200 लीटर बस भर पा रहा है, तो टोटल ये आपका हो जाएगा 5 मिनट। नीचे अगर कोई ऐसी टैप लगा हुआ है या नल लगा हुआ है जिसमें से पानी 50 लीटर पर मिनट की स्पीड से गिर रहा है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया एक तरीके का। मतलब ये बहुत बेसिक से सवाल है, आप बस अपने दिमाग में, ये मैं आपको पिक्चर दिमाग में आपके बैठाना चाहती हूँ कि क्या होता है नल और टंकी वाली प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ कि ये पानी है, ये नल है, ये टंकी है, तो आप समझेंगे क्या उससे। ये था समझने का तरीका, मतलब ये है जो मैं समझाना चाह रही थी। अब इसी में मैं आपको एक वेरिएशन बताती हूँ, वेरिएशन नहीं है बस एक हिंट टाइप है, मैं समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 मिनट में, मेरी 1000 लीटर की टंकी है, मैं 5 मिनट में टंकी का 20% भर सकती हूँ। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था कि 100 लीटर 1 मिनट में, ये मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था, आपको कुछ स्पीड नहीं निकालनी थी कि एक मिनट में कितना लीटर भरेगा जैसे हम लोग पहले करते थे। आपको यहाँ पे साफ साफ मैंने दे दिया था कि 1 मिनट में 100 लीटर पानी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे बस मैंने बोला कि 5 मिनट में 20% आपका टंकी भरेगी इस वाले नल से। ये नल बनाया है मैंने, मान लीजिए। अब आपको अगर इसकी स्पीड निकालनी है कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा, वही स्पीड होती है ना, 1 मिनट में कितना। स्पीड आप कैसे निकालते हैं, जैसे आपकी गाड़ी से चलाते हैं तो स्पीड क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति मिनट। तो प्रति मिनट या प्रति घंटा वही स्पीड कहलाती है ना। तो यहाँ पे इस नल की स्पीड बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना इसने कितना लीटर पानी भरा। आपको एक चीज दिया हुआ है कि 5 मिनट में 20% टंकी का भर देती है। इसका मतलब 20% 1000 का कितना होता है, आपको बताया था बहुत शुरू में ही, पहला परसेंट का फॉर्मूला यही बताया था कि अगर आपको परसेंट से वैल्यू निकालनी हो तो 1000 का 20% अपॉन क्या करते हैं 100, जीरो से जीरो कट गया, 200 लीटर। ठीक है, तो हाँ, जैसे मैंने बताया था कि 1000 इंटू 20/100 यानी कि 200 लीटर भरती है कितने देर में, 5 मिनट में। यदि 5 मिनट में 200 लीटर भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे हो जाएगा, 200/5 यानी कि 40 लीटर पर मिनट। ये हो जाएगी आपकी इस टंकी की स्पीड, क्या हो जाएगी, 40 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो यदि आपको 2-3 चीजें दी, अगर 2-3 नल दिए होते, सबका परसेंट दिया होता, तो आपको क्या करना पड़ता, हर नल का परसेंट, हर नल की स्पीड निकाल लेते आप, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि आपने 40 लीटर पर मिनट में निकाला। ठीक है, तो हम ठीक है इसी तरीके से करते हैं, आगे चलते हैं, सवाल डायरेक्टली देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि एक टैंक के 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी ई और 5 आउटलेट पाइप हैं। अब आप समझिए इनलेट और आउटलेट पाइप क्या होता है। इन मतलब क्या होता है, अंदर,
मतलब टंकी भरने वाले पाइप्स को इनलेट पाइप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दोनों पाइप थी ये इनलेट पाइप थी। आउट मतलब बाहर, तो जहाँ उस टंकी से पानी निकालने वाली जो पाइप होती है वो आउटलेट पाइप कहलाती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हमारे पास ये जो ए बी सी डी ई है, ये पांचों पाइप्स आपकी इनलेट पाइप है। और ये जो पाइप है पी क्यू आर एस टी, पी कहाँ गया, पी क्यू आर एस टी, ये आपकी आउटलेट पाइप है। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे हुए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है। ये टैंक क्या बता रहा है कि पाइप ए जो है वो टैंक का, जैसे ये आपका एक टंकी थी उसमें 5 नल लगे हुए थे, ए बी सी डी ई, ठीक है। उसमें बता रहा है कि ए जो है आपका पाइप का 20% भरती है, टंकी का 20% भरती है। बी जो है आपके टंकी का 15% भरती है। उसी तरीके से ये भी जो भी परसेंट लिखा है उतना परसेंट टंकी का भरते हैं ये। अगला क्या लिखा है, और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब कि पी जो है वो 48% टंकी अकेले वही खाली कर देता है। अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए इसका क्या मतलब है कि 48% खाली कर देता है या 30% खाली कर देता है। इसका ये मतलब है कि यदि टंकी थी, टंकी के पांचों टैप या पांचों नल को एक साथ खोला गया तो ए सबसे ज्यादा, ए जो है वो 20% टंकी का अकेला अपने पानी से भर दिया। सी जो है आपका 25% अपने पानी से भर दिया, क्योंकि हो सकता है कुछ नल छोटे हो कुछ नल बड़े हो, होता है ना। छोटा वाला नल जो है वो कम पानी भर पाएगा, बड़ा वाला नल जो है वो ज्यादा पानी भर पाएगा। इसका यही मतलब है कि एक साथ सब चालू किए गए अगर, तो कौन कितना पानी निकाल पाया या कौन कितना परसेंट पानी भर पाया, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा भी हुआ है, जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं या जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। इसका ये मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर ऑलरेडी दी हुई है। इसमें क्या लिखा है, सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाने पर टैंक भरने में समय लगा 2 मिनट। इसका मतलब कि सारे आउटलेट पाइप जो नीचे वाले पाइप थे उनको बंद कर दिया गया, सिर्फ इनलेट पाइप को खोला गया, तो 2 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है। दूसरा क्या लिखा है कि यदि टंकी पूरी अगर भरी होती और हम लोग सारे आउटलेट पाइप को, सारे जो नीचे खोलने वाले पानी निकालने वाले नल थे उसको एक साथ खोल देते तो 1.6 मिनट में ही टंकी हमारी पूरी खाली हो जाती। ये है इन दोनों का मतलब। आप ये मत सोचिएगा कि एक साथ टंकी खोले, एक साथ पानी सारा खोल दिए, एक साथ पानी निकल रहा है, नहीं, दोनों अलग अलग है। इनलेट का मतलब यही है, टंकी खाली थी, सबको एक साथ खोल दिए तो 2 मिनट समय लगा भरने में। दूसरा का मतलब है टंकी पूरी भरी हुई थी, सबको एक साथ खोल दिए तो 1.6 मिनट समय लगा टंकी खाली होने में। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल में कि यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय, अनुमानित समय ज्ञात कीजिए, मतलब भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे शुरू करते हैं। ए बी डी आर एस, आप अपने इसमें देखेंगे तो ए बी डी ये तीनों पाइप इनलेट पाइप है, मतलब कि पानी भरेंगे ये तीनों, मतलब बाकी ई और बी, ए और सी को बंद कर दिया गया है, सिर्फ ए बी डी को पानी खोला गया है, ये तीनों पानी भर रहे हैं। और आर और क्या है सवाल में, जी आर और एस, मतलब ये दोनों पाइप को क्या किया गया है, खोल दिया गया है कि आप लोग पानी निकालो। तो कुछ तो मान लीजिए ये सब खुले रहते फिर तो निकाल लेते हम कि कितने देर में सारा पानी भर जाएगा, टंकी भर जाएगी। लेकिन अब क्योंकि पाइप से पानी निकल भी रहा, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें है यदि पाइप ए बी डी आर एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, अनुमानित समय ज्ञात कीजिए असल में। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका ए बी और जो डी है वो है आपका एंट्री पाइप, यानी कि इनलेट वाला पाइप की खोलेंगे नल तो पानी भरेगा उसमें। लेकिन आपका आर और एस जो है वो आउटलेट पाइप है, यानी कि टंकी का ये नल खोलेंगे तो पानी टंकी से बाहर हो जाएगा।
ठीक है, तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसमें। कि बड़ा बड़ा पहले लिख लीजिए कि आपका पाइप गलती ना हो, ए बी डी आर और एस। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि टंकी ए जो है वो 20% में 20% टंकी नल ए जो है वो 20% टंकी का 2 मिनट में भर देती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, इस वाले में देखूं अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने का समय कितना था, 2 मिनट। और उस 2 मिनट में पाइप ए ने कितना भर दिया, 20%। ठीक है, तो मतलब कि पाइप ए ने 20% भर दिया 2 मिनट में। तो 100% कितने देर में भरेगी, 2/20 इंटू 100, यानी कि 10 मिनट में। ये आपका ए का हो गया। मतलब ए आपका अगर अकेले पानी भरने बैठती तो 10 मिनट में पाइप ए पानी भर ले जाती। ठीक है, अगला अगर हम 1 मिनट में चार्ज में लगा देती हूँ। जी, तो अब ऑप्शन बी को अगर हम देखें, सॉरी पाइप बी को देखें, तो इसमें कितना लिखा हुआ है, 15%। यानी कि 15% वो 2 मिनट में भर देती है अगर, तो 100% कितने देर में भरेगी, 2/15 इंटू 100। ठीक है, इसको देखेंगे 5 3 15 20, ये 40/3 मिनट में पूरा भर देगी पाइप बी। ये ए का था, ये बी का है। सी का, सॉरी सी नहीं, डी है। अब डी का अगर हम देखें तो डी 10% भरता है 2 मिनट में। यानी कि 10% अगर 2 मिनट में भरेगा तो 100% कितने मिनट में भरेंगे, 20 मिनट में। ये डी का है। अब 100% में आपको तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर टंकी पूरी भरी है तो इसका मतलब टंकी 100% भरी है। तो हम इसीलिए लीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि अगर हम 20% का लीटर में पहले निकालेंगे, यहाँ 100 की जगह 1000 करेंगे तो सेम ही बात पड़ेगी। इसीलिए हम परसेंट में ही खेल ले रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल परसेंट तो पता होता है 100। ठीक है, अगला है आपका आर और एस। आर आपका 8% खाली करता है 1.6 मिनट में, ना कि 2 मिनट में। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और एस जो है वो 4%। तो अगर आर का निकालें तो 8% टंकी खाली कर देता है वो 1.6 मिनट में। तो 100% टंकी कितने देर में खाली कर देगा, इतने देर में। 8 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 2 16, यानी कि 20 मिनट में। अगर आप आर को अकेले खोल देते और टंकी पूरी भरी रहती तो 20 मिनट में टंकी खाली कर देता। एस आपका जो है वो 4% भरता है 1.6 मिनट में। तो 100% कितने देर में खाली करेगा, 1.6/4 इंटू 100, यानी कि 25 हो जाएगा। ये 16 5 80, 16 2 32 और 8 40, यानी कि 40 मिनट में आपकी टंकी पूरी खाली कर देता एस। अब लिखा है अगर दोनों एक साथ खोले जाएं, मतलब सॉरी पांचों एक साथ खोले जाएं, तो ए बी डी आर एस, ए अगर 1 मिनट के लिए खोलेगी, जैसे आप ऐसे देखो, आप ए जो है वो 10 मिनट में पूरी टंकी भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 1/10वीं भाग टंकी का। उसी तरीके से बी जो है वो 40/3 मिनट में अगर पूरी टंकी भर दे रहा है तो 1 मिनट में 3/40वां भाग टंकी का भर देगा। सी डी को अगर देखें तो अगर 20 मिनट में पूरी टंकी भर दे रहा है तो 1 मिनट में 1/20 भाग टंकी का भर देगा। ठीक है, आर को अगर हम देखें, अगर 20 मिनट में टंकी पूरी खाली कर दे रहा है तो 1 मिनट में 1/20वां टंकी का भाग खाली कर देगा। एस को अगर हम देखें तो 40 मिनट में अगर पूरी टंकी खाली कर दे रहा है तो 1/40 मिनट में 1/40वां भाग 1 मिनट में टंकी खाली कर देगा।
अगर हम इन सब को देखें तो देखेंगे आप, अगर ए, बी और सी, एक ए, बी और डी एक साथ खोले जाएं तो 1 मिनट में इतना भाग भर देंगे। लेकिन क्योंकि आर भी खुल गया तो इतना भाग टंकी का खाली भी हो जाएगा उसी मिनट में, और एस भी खुल गया था तो ये भी भाग टंकी का खाली हो जाएगा उतने ही देर में। ठीक है, अब इन सबको देखेंगे अगर तो 40 आपका एलसीएम हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 3 ये, 2 ये, 2 ये और 1 ये, 2 2 कट गया, 4 3 7 और -1 6/40 भाग, मतलब कि 1 मिनट में 6/40वां भाग टंकी का भरा जाता है अगर ये पांचों एक साथ खुलते हैं। टोटल भाग होता है 1 मिनट में अगर इतना भाग होगा तो टोटल भाग करने के लिए क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि इतना समय लेगा टोटल टाइम, टोटल पूरा भरने में। 1 मिनट में आपका 6/40 भाग अगर कंप्लीट हो रहा था तो टोटल भाग कंप्लीट कितने देर में होगा, उसी को उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 3 जा 6 20, तो 20/3 यानी कि 6.67 मिनट। अब ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं, पहला ही ऑप्शन है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था प्लस और माइनस वाला कि कैसे करेंगे। अब आपको निकालना था कि सबका रेट क्या है, हर एक टंकी का अगर रेट पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे, बट हमें रेट नहीं पता था, हम ये निकाल लिया कि टोटल कितना टाइम लेता है। एक बार आपको टोटल टाइम पता चल गया तो आपको रेट भी पता चल जाएगा, उससे 1 कर देंगे तो ये पता है ना आपको कि अगर एक पूरी टंकी 10 मिनट में भर जाएगी तो उसका रेट क्या होगा, 1/10। सारी टंकी, सारे नल का रेट निकाल लिया मैंने, एक बार रेट पता चल गया, या फिर स्पीड बोल लीजिए, रेट थोड़ा अजीब टर्म है यहाँ पे, स्पीड बोल लीजिए कि अगर सारे नल की स्पीड पता चल गई है एक बार हमें, तो हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें 1 मिनट में कितना भाग कंप्लीट होगा वो पता चल जाएगा। 1 मिनट का पता चल गया तो टोटल निकालने के लिए बस आपको ऊपर नीचे रिवर्स कर देना होता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल चलते हैं। टाइम टेकन बाय पाइप्स, मतलब पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरे जाने के लिए लिया गया समय और पाइप ए डी ई द्वारा एक साथ भरने में लिए गए समय के लगभग कितने मिनट अधिक है। तो अब हमें तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि पाइप बी और सी को अगर एक साथ खोला जाए तो कितना समय लेगा। अपने पिछले वाले सवाल में पाइप बी का देखा था 40/3 मिनट में पूरा भर जा रहा था, वही हम यहाँ पे पहले यूज कर लेंगे। बी जो है वो 40/3 मिनट में पूरा भर जा रहा था। सी का हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन सी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सी दिया है 25% 2 मिनट में भरता है, यानी कि 25% अगर 2 मिनट में भरेगा तो 100% कितने मिनट में भरेगा, 2/25 इंटू 100, यानी कि 25 होगा 8 मिनट में। बी और सी जो है, बी अकेले इतने में भरेगा, सी अकेले इतने में भरेगा, तो बी का रेट क्या, बी की स्पीड क्या हो गई, 3/40 भाग पर मिनट। सी की स्पीड क्या हो गई, 1/8 भाग पर मिनट। ठीक है, तो अगर बी और सी को 1 मिनट के लिए एक साथ खोला जाए तो दोनों कितना भरेंगे, 3/40 प्लस 1/8, यानी कि 40 ये हो जाएगा एलसीएम 3 + 5। ओके, हाँ 3 + 5 तो 8/40, यानी कि 1/5 भाग। अगर बी और सी को एक साथ 1 मिनट के लिए खोला जाए तो 1/5 भाग कंप्लीट होगा, तो टोटल कितना समय लगेगा पूरा कंप्लीट करने में, इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 5 मिनट। 5 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी अगर बी और सी एक साथ खोल दिए गए। ठीक है, आपको ए का यहाँ से आपने निकाला हुआ था कि 10 मिनट लग रहा था, आपने पिछले ही लेक्चर में, पिछले ही सवाल में डी का भी निकाला था कि 20 मिनट लग रहा था, लेकिन आपने ई का नहीं निकाला था। ई का हम इस बार निकाल लेते हैं। ई का लिखा हुआ है 30%, यानी कि ई जो है वो 30% भरता है 2 मिनट में, तो 100% भरेगा 2/30 इंटू 100,
20/3 मिनट में। ठीक है, ए 10 मिनट में पूरा भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/10 भाग। डी जो है वो 20 मिनट में पूरा भर रहा है तो 1 मिनट में 1/20वां भाग भरेगा। ई जो है वो 20/3 मिनट में पूरा भर रहा है तो 1 मिनट में 3/20वां भाग भरेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 20 ही रहेगा, 2 + 1 + 3 यानी कि 6/20। ये भाग हो गया 6/20 भाग। अगर निकालना है कि तीनों मिला के समय कितना लगा तो कितना करेंगे? इसी को उल्टा यानी कि 20/3 ये हो जाएगा, इतना मिनट लगा। अब पूछा क्या है कि ये जो पाइप बी सी द्वारा जितना समय लिया गया है वो इसके कितना मिनट अधिक है, लगभग कितना मिनट अधिक है। तो अगर ये इसको निकालेंगे, अगर पॉइंट में करेंगे तो ये कितना होगा? 6.67। ठीक है, कितने मिनट अधिक है। ठीक है, ये 5 मिनट है, ये आपका 6.67 मिनट है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.67 मिनट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब अगला सवाल देखेंगे कि व्हाट पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए में लिए गए समय का पाइप क्यू एस टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में समय के कितने का अनुपात क्या होगा। इस बार क्या है, कितना चेंज नहीं है, पूछा है कितना अनुपात होगा। ये सवाल आप होमवर्क में देती हूँ, बिल्कुल एकदम से पिछले वाले सवाल की तरह ही है। पी आर सबका आप निकाल लीजिएगा, एक मतलब कितना टोटल समय लेता है, आप 1 मिनट में निकाल लीजिए कितना खाली करेगा, फिर सबका मतलब निकाल लीजिए दोनों का अलग अलग टाइम। रेशियो पूछा है तो ऊपर नीचे करके आंसर बताइए। आप आंसर इसका ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर हम लोग इस पे पिछले चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, जिसमें लिखा है कि यदि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर सारा इनलेट पाइप सारा आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में टंकी कितनी भरेगी या कितना टंकी से पानी खाली हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, आपको कुछ कुछ का तो ऑलरेडी आपने निकाल लिया है तो आप वही यूज़ कर लीजिए। तो पिछले सवाल करने का थोड़ा फ़ायदा रहेगा, आप देख लेंगे कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता था पिछले वाले सवाल से कि ए जो है वो 10 मिनट ले रहा था, बी सॉरी हाँ ए आपका 10 मिनट, बी आपका 40/3 मिनट, सी आपका 8 मिनट, डी आपका कितना समय ले रहा था? 20 मिनट, और ई आपका कितना समय ले रहा था? लिखा है हमने कहीं ई? हाँ लिखा तो है, ई आपका ये था 20/3 मिनट। अब ये क्या है, ये हर जो कि हर इनलेट के सामने जो लिखा हुआ है हर पाइप के, वो बता रहा है कि अगर उस पाइप को अकेला खोला जाए तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। अब अगला हम लोग निकाल लेते हैं आउटलेट वाली पाइप का। इसमें क्या क्या है? पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ को ऑलरेडी निकाल लिया होगा, तो लेट्स यूज दैट एक बार। पी क्यू आर एस और टी, क्या हमने निकाला है किसी का? इसमें तो नहीं निकाला है, पिछले सवाल में देखते हैं। आर का निकाला था 20 मिनट, एस का निकाला था 40 मिनट। 20 मिनट और ये 40 मिनट। ठीक है, तो हम लोग को पी क्यू और टी का निकालना है। रिमेंबर पी क्या है? 48%। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे यूज़ कर लेते हैं कि यदि 48% आपका 1.6 मिनट में खाली होता है तो
100% कितने समय में खाली हो जाएगा? 1.6/48 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 काटेंगे, 16 3 48 होता है, यानी कि 10/3 मिनट में पी अकेला टंकी खाली कर देगा। ठीक है, हम लोग यहाँ आके लिख लेंगे 10/3 मिनट में। अब हम लोग को क्यू और टी का निकालना है। ठीक है, क्यू का अगर देखें, क्यू का है 30%, यानी कि 30% टंकी खाली करता है वो 1.6 मिनट में। 100% टंकी कितने देर में खाली करेगा? 1.6/100 इंटू 30 मिनट में। ठीक है, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। कैसे निकालते हैं? 1.6/3 30, और ये 100 इधर लिखा है तो इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 16/3 मिनट में। ये किसका निकाला था हमने? पाइप क्यू का। ठीक है, तो हो जाएगा 16/3। पाइप टी का निकाल लेते हैं हम लोग। टी का क्या दिया हुआ है? 10%। ये 10% पाइप खाली, टंकी खाली करता है वो 1.6 मिनट में, तो 100% कितने देर में खाली करेगा? बटे 10 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, यानी कि 16 मिनट में। ठीक है, 16 मिनट। अब आपको हर एक पाइप का समय पता चल गया कि कितने समय में ये पूरा भर देता है। अब आपको पता करना है कितने समय में टंकी पूरी खाली हो जाएगी यदि सबको एक साथ खोल दिया जाए। तो आपको पता है सबको अगर एक साथ खोला जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, सबका अगर एक एक टाइम दिया है तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 करते हैं। यानी कि अगर ए को भी खोल दिए गए तो 1 मिनट में ये 1/10 भाग कवर करेगा, भर देगा। बी भी साथ में खुल गया तो 3/40 भाग भर देगा। सी भी साथ में खुल गया तो 1/8 भाग भर देगा। डी भी खुल गया तो 1/20 भाग भर देगा। ई भी खुल गया तो 3/20 भाग भर देगा। ये पांचों एक साथ खुल गए तो इतना भाग भर देंगे 1 मिनट में। लेकिन जब ये पांचों एक साथ खुले तो अगले 5 जो कि आउटलेट पाइप थे वो भी एक साथ खुल गए, तो यानी कि अब इसमें से घट जाएगा 3/10 भाग पी जो कि खाली कर देगा। क्यू कितना खाली कर देगा? 3/16 भाग खाली कर देगा। आर कितना खाली कर देगा? 1/20 भाग खाली कर देगा। एस खाली कर देगा 1/40 भाग, और टी खाली कर देगा 1/16 भाग। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 ले लीजिए। 10 से 8 हो जाएगा। 40 2 से हो जाएगा, 2 3 6। 8 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 24 जा 80, 4 3 जा 12, माइनस 8 3 जा 24, 16 5 जा 80, 5 3 जा 15, माइनस 20 4 2 और ये 5। ठीक है, अब आप देखिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 8 और 6 14, 14 10 24, 24 और 4 28, 28 और 12 40, यानी कि 40 माइनस, इन सबको करेंगे मतलब ब्रैकेट लेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। कितना माइनस करना है? 24 और 15 39, और 4 39 4 हो जाएगा आपका 43, 45 50 80, यानी कि अब ये देखिए 40 माइनस 50 माइनस 10/80, यानी कि -1/8। ये माइनस साइन ही दर्शा रहा है कि टंकी भरने की बजाय खाली हो रही है। ठीक है, अब इसमें पूछा तो यही है कि कितना समय लगेगा खाली होने में। तो यदि 1 मिनट में 1/8 भाग टंकी का खाली हो जाता है तो कितने देर में पूरी टंकी खाली हो जाएगी? इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 8 मिनट में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए ऐसे कि माइनस हम क्यों करते थे? यहाँ पे माइनस इसीलिए करते थे कि वो सब पानी निकल रहा है। अब यहाँ पे नेट ही माइनस आ गया, मतलब टोटल में ही माइनस आ गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर सबको खोल दिया गया तो टंकी भरने की जगह खाली होती चली जा रही थी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला सवाल, जो कि आज का लास्ट सवाल है कि फाइंड, मतलब टैंक, इसको छोड़ दीजिए, ये पिछले वाले से कहीं से आया होगा। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय
सी कितना समय ले रहा था अकेले? 8 मिनट। और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग, डी कितना समय ले रहा था? 20 मिनट। इन दोनों को सम करेंगे कि योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और पाइप टी द्वारा लिए गए समय, टी कितना समय ले रहा था? 16। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, इसका योग कितना होगा? 28। इसका कितना होगा? 36। अब क्या लिखा है कि अनुपात ज्ञान करिए। तो सी और डी का ऐड करने पे कितना आया? 28। आर और टी को ऐड करने पे कितना आया? 36। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, यानी कि 7/9 रेशियो दिख रहा है कहीं आपको ऑप्शन में, दूसरा दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप शुरू से पूरा सवाल देखिएगा, ये सवाल आप ज़रूर होमवर्क में करिएगा और मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आप बस ऐसे समझिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सब एक साथ खुल गए या सब एक साथ बंद हो गए। कुछ से पानी आ रहा था, कुछ से पानी जा रहा था। हमेशा निकालिए कि 1 मिनट में कितना पानी भरा, या फिर 1 घंटे में, जैसा भी आपको दिया रहेगा। कुछ कभी कभी हो सकता है मिनट में ना देके घंटे में दिया हो, तो आपको उसी हिसाब से दिमाग में लगाना पड़ेगा। जैसा ये बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आदमी और समय वाला, कि अगर 2 आदमी 10 दिन में इस काम को पूरा कर पाते हैं, एक आदमी 5 दिन में कर पाएगा, तो अगला कितने दिन में कर पाएगा, ऐसा था ना सवाल। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक और कंडीशन लग गई है कि कुछ जो है काम को ऐड करते हैं, यानी कि कुछ पानी को भरते हैं, अगला जो है वो पानी को निकालते हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर उस दीवार को बना रहे थे, तो अगला ही कुछ दीवार को तोड़ भी रहा था। बिल्कुल वैसा ही सवाल आप समझिए, इसीलिए प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे। एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली सवाल होने लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर कुछ भी कमेंट है, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कुछ भी फीडबैक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और हमारे गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू।